आरडी पटेल सर, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। क्योंकि टीएलएस ग्रुप ऐसा ग्रुप हम लोग का है, अशोक सर का देन है कि हम लोग टीएलएस ग्रुप में बोल पाते हैं। अगर जो टीएलएस ग्रुप नहीं चलाते, अशोक सर था, हम लोग अभी तक मैं तो नहीं बोल पाती। लेकिन क्या, अशोक सर का देन है। अशोक सर के फिर से मैं कोटि कोटि चरण स्मरण करता हूँ कि कि डिएक्शन देखिए, हम लोग का ऐसा प्लेटफार्म है कि हम लोग का अगर जो कोई समस्या नहीं है तो समस्या हम लोग का लागने नहीं देता है। अगर जो समस्या लग गया है तो ये जड़ी बूटी का राजा है ज्ञानो डरमा हम लोग का। ये हम लोग का धीरे धीरे ठीक कर देता है। तब तो देखिए, आज के समय में हम लोग रिएक्शन में, अगर जो घर पर रहते तो हम लोग का कोई नहीं पहचान पाता। लेकिन क्या, रिएक्शन हम लोग का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं और सिखाते हैं, सीखते हैं, तो हम लोग का कहाँ कहाँ तक नाम सम्मान मिलता है। नहीं तो रिएक्शन में नहीं होता तो हम लोग को मान सम्मान उतना नहीं होता। आलिशा बढ़िए। तब तो देखिए, हम तो पहले रिएक्शन में उतना हमको विश्वास नहीं था। वो लक्ष्मी मैडम को समस्या के कारण रिएक्शन में आए। तब वो रिएक्शन प्रोडक्ट यूज करते करते वो उनका समस्या जब हल हुआ, हमने तो खाली क्या कर रहा था कि जा रहे थे, किधर मीटिंग है छोड़कर घर पर घर पर आ जाता था। उसके बाद फिर मीटिंग खत्म होते फिर हम जाते थे लेने के लिए। लेकिन का ऐसे करते करते हमको भी समस्या हुआ। तब डिएक्शन प्रोडक्ट खाते खाते हमारा भी समस्या ठीक हो गया। उसके बाद मैं कल्ले कल्ले धीरे धीरे इसमें डिएक्शन में आने लगा और और धीरे धीरे बोलते बोलते आज कुछ मैं बोल पाता हूँ। और डिएक्शन में भी मैं फील्ड फील्ड जाता हूँ और मीटिंग करते हैं साथ में लक्ष्मी मैडम और हम। सर माइक म्यूट हो गया आपका। एक मिनट। अनम्यूट करिए प्लीज। उसके बाद देखिए, समस्या मेरा प्रेशर का था। प्रेशर भी जैसे आरजीजीएल खाए, स्पिरुलिना खाए, ठीक हो गए। मेडिकल का दवा कराने तो गया, लेकिन क्या वो दवा नहीं खाया मैं वो दवा एक टिके भी नहीं खाया। उसके बाद मैं ये रिएक्शन का प्रोडक्ट दबा करके 6 आरजी, 6 जीएल, 6 स्पिरुलिना और एक पुड़िया कफी हल्का गर्म पानी में खाते खाते मेरा ये प्रेशर जो है बहुत अच्छे से ठीक हो गया। और मैं ट्रैक्टर चलाते समय रेडी वाटर के पानी से जो जल गया था वो भी ठीक हो गया। और समय समय से हमको ज- ऐसा वो फीलिंग होता था कि एक बार मैं घर पर ही जो मुहर्रम था, तहजिया बाबा पढ़ रहे थे। उसके बाद में मैं उसी समय बाजा बजाते मेरा इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मेरे शरीर में पूरा वो हो गया। उसके बाद में मैं घर पर आए हो। उसके बाद लक्ष्मी मैडम क्या किए कि आरजी, जीएल, स्पारुलिना 6 6 घोर करके और काफी पिला दिए। उसके बाद में मैं हमको बहुत अच्छा से ठीक हो गया। देखिए कितनी समस्या से हमको आज के समय में फीलिंग अच्छा कर दिया। नहीं तो अगर जो रिएक्शन नहीं होता तो मैं पता नहीं इस दुनिया में रहता कि नहीं रहता। लेकिन क्या, ये दिन है, हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं तो अशोक सर के माध्यम से बोल पा रहे हैं। अशोक सर के लिए फिर ढेर 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 शुभकामना मेरी तरफ से। और तब मैं रिएक्शन में करने लगा। आज के समय में देखिए, मैं
मीटिंग में जाते हैं। और पेस्ट है हमारा, पेस्ट के बारे में बताऊंगा। पेस्ट हमारा जो है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम लोग हमारा पेस्ट, हम लोग जब पेस्ट करते हैं तो हम लोग का मुख में जितना समस्या होता है, दांत दर्द, ठंडा गर्म पानी, मुंह का गंध, और दांत सड़ने से बचाता है। और हम लोग का मुंह की जना समस्या ठीक करते ही हैं। और उसके बाद में हमारा हम लोग को शरीर में जैसे अब कोई क्रीम के रूप में लगा सकते हैं। और जो एलर्जी हो जाता है उसमें लगा सकते हैं। जर गया उसमें लगा जाते हैं, कट गया उसमें भी यूज कर सकते हैं। और हम लोग का जैसे मूड में जो रुसी होता है, चाया होता है, उसमें लगा लगा सकते हैं। और दांत में भी लगा सकते हैं, खुजली, एलर्जी। ये हम लोग का बहुत अच्छा पेस्ट है, ये म्यूजिक पेस्ट है हम लोग का, समझिए। और हम लोग फील्ड जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चाय और पेस्ट और सोप का हम लोग बात करें, क्योंकि सभी को घर में चाय, पेस्ट, सोप होता है। तो हम लोग ब्रांड चेंज करिए और चेंज करने के बोले सबको। क्योंकि हम लोग का जो इतना चाय, पेस्ट, साबुन रहेगा तो हम लोग का घर घर में कोई समस्या, बड़ा समस्या से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जो समस्या हो जाएगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे, मोटर रकम लगता है। और अगर जो समस्या हो गया, डिएक्शन ही प्रोडक्ट खाएंगे तो आपका आरजी हो गया, जीएल हो गया, तो इसमें मोटा प्रोडक्ट पैसा लगता है। और हम लोग का बचाव करना चाहिए पहले ही से, कि हम लोग जब चाय, पेस्ट, साबुन यूज करेंगे तब बड़ा बड़ा समस्या में नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग सभी को बताएं कि चाय, पेस्ट, सोप यूज करो और बड़े समस्या में न जाओ। और छोटा मोटा जैसे सर्दी हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, ये तो मौसम अनुसार गड़बड़ी होता है। लेकिन का जब नहीं यूज करेंगे तब बड़ी बड़ी समस्या में जाएंगे तो आरजी, जीएल, काफी खाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। तो हम लोग का ये हवाले से, तो हम लोग का ये बहुत अच्छा ठीक करता है। अब हम लोग देखिए, आज के समय में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार एजेंट बहुत है, लेकिन सो गए थे। आज के समय में घूम घूम करके हम लोग पुराने आदमी के जगा रहे हैं। और वो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, पीवी कर रहे हैं। हम लोग जितना आदमी को जोड़ते हैं, एक बार जोड़ देते हैं तो दूसरे बार जाते हैं, तीसरे बार जाते हैं, उसके बाद वो लोग को भूल जाते हैं। लेकिन का ये कभी नहीं भूलना हम लोग का कितना वो है। कुछ नहीं, अगर जो नहीं जा पाएंगे तो फोन करते रहिए, जगाते रहिए। अगर जो नहीं जाएंगे हम लोग फील्ड में, नहीं बात करेंगे, नहीं जाएंगे उनके पास जो ज्वाइनिंग हुआ है, प्रोडक्ट लिए हैं, कंज्यूमर हैं, वो लोग सो जाएंगे। तब ऐसे ऐसा गलती हम लोग का बहुत हुआ कि हम लोग लगभग, हम लोग का बहुत ज्यादा स्टार एजेंट हैं, हम लोग नहीं जा पाते थे। लेकिन आज के समय में अब घूम घूम के हम लोग अब पुराने आदमी के जगा रहे हैं। और ऐसे ही गलती जैसे हम लोग को हो गया, आप सब भी एक गलती नहीं करिएगा। आई होप। तो हाँ? बता रहे हैं। और हाँ, अब मैं इतना ही बात करूंगा। और लक्ष्मी मैडम का
बुला रहा हूँ। और लक्ष्मी मैडम आएंगे, थोड़ा वो बात करेंगे। हम तो अभी ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, लक्ष्मी मैडम अब ज्यादा बातें करेंगे, अब सिखाएंगे, सीखेंगे। हम भी लक्ष्मी मैडम से सीखते हैं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ अपने पिता माता को, और ऐसे ही हमारे जो महागुरु हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम को मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे सिद्धिचार्य के अग्रवाल वो तो आज यहाँ नहीं है पर हमारे दिल में है, उनको भी नमन करना चाहती हूँ। और यश रंजन सर को मैं नमन करना चाहती हूँ। ऐसे ही जो हमारे गुरु हैं, आज हम सबको बोलने को मौका देते हैं। टीएलएस ग्रुप चलाते रहते हैं, हमेशा सब श्रेय उन्हीं को जाता है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो अशोक सर, संभव मैम को मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जो गाइड हमारे करते हैं आदि पटेल सर, आशा मैम को भी मैं नमन बंदन करना चाहता हूँ। और ऐसा ही जो मेरे अपलाइन है, सीता चौधरी, केश कुमारी मैडम, ओम प्रकाश सर, दयाशंकर सर, सुनीता मैडम, कौशिला मैडम, तमाम अपलाइन है। मैं सर सभी को नाम तो नहीं ले पाऊंगी, तो नमन बंदन करना चाहती हूँ। और मेरे जो हार्ट लाइन है उन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उनको भी मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है सभी को नमन बंदन करना चाहती हूँ। और जो फीडबैक देते हैं उपेंद्र साहू सर, और सबसे नौजवान श्यामलाल सर, श्याम सुंदर सर, सभी को नमन बंदन करना चाहती हूँ। सभी को नाम तो नहीं ले पाऊंगी, सॉरी। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज प्रोग्राम मैंने बोली थी कि अपने पति देव से कि आज आपका प्रोग्राम है, तो नहीं बोले, कोई बात नहीं, तो मैं तो हूँ पार्टनर उनका। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आज मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस यही बात करूंगी, बातचीत करूंगी कि प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पति देव बता ही चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी पाए हैं। तो सारी बातें तो नहीं बता पाए, तो आज मेरा रिजल्ट कैसे फील्ड में काम करती हूँ और क्या प्रोडक्ट यूज करवाती हूँ और कैसे आगे बढ़ रही हूँ, तो इसी के बारे में मैं बात करूंगी। और ऐसा ही जैसे कि हम लोग, मैं पहले यही बात करना चाहती हूँ कि ककरोज ककरोज जो है, तो ककरोज कोई एक होटल में लड़की खाना खाने गई थी, लंच करने गई थी। तो वहाँ जो ककरोज खाना खाते समय में ककरोच आ गई, तो वैसे भी कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते हैं। तो ये एक कहानी है, तो कहानी के माध्यम से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। तो जो वहाँ खाना खा रही थी, लंच कर रही थी, तो वहाँ अचानक आ गई ककरोच। जब ककरोच आ गई तो वो लड़की घबरा के ऐसे पीटने लगी। सब जहां जहां वो ककरोच बैठती थी वहां वहां ऐसे ऐसे पीटते 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 पूरे वो होटल जितने भी लंच कर रहे थे, तो वो सारी जगह पीटते पीटते ऐसे तहस नहस कर दी। उनको पता ही नहीं चला कि सारी की सारी जितने भी लंच कर रहे हैं सभी को खाना मैंने बर्बाद कर दी। तो ऐसा ही एक उन्हीं के जो वेटर था, तो ऐसा ही आया, जब वहां पे आया तो उसी के यहाँ कंधे पे बैठ गया। तो वो नहीं घबराया, वो नहीं घबराया और एक छीन आराम किया, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोला ककरोच को। वो भागता भागता थक गया था ककरोच भी। तो वो वेटर क्या किया, वो यहाँ जब कंधे पे बैठा था ककरोच, तो वो आस्ते आस्ते गया बाहर, होटल के बाहर गया और आस्ते से उसको वहां छोड़ दिया, तो कुछ नहीं हुआ। वो जो वेटर के मन में, इस कहानी से यही प्रूव होता है कि जो वेटर के मन में धैर्यता था, सहनशीलता था, और वो कुछ नहीं घबरा के बाहर वो ककरोच को छोड़ दिया। और ऐसा ही एक जो वो लड़की थी कि जो खाना खाते खाते
सारी की सारी जितना भी खा रहे थे उन सभी को खाना को एकदम बर्बाद कर दिया, एकदम पलट उलट सब खाना बेकार हो गया। तो ऐसा ही ऐसे यही है डिएक्शन। हम सभी को यही समझना है कि हम सब लोग क्या करें, घबराना नहीं है कि मेरा इनकम अभी नहीं आ रहा है तो कोई कुछ बोल दिया है तो डायरेक्ट नहीं घबराना है, सहनशीलता से समझ लेना है और बुझ लेना है और आगे चलना है। और ऐसा ही मैं आज कहानी के माध्यम से बहुत ज्यादा कहानी मैं बताऊंगी। तो आज एक और कहानी मैं बताऊंगी कि जैसे सभी लोग बताते रहते हैं, ये कहानी भी मैं भी बताऊंगी कि जैसे वो आपका वृक्ष है, तो आपका वृक्ष है तो छोटा होता है, उसको ऐसे पालते पालते बड़े कर देते हैं। बहुत उसमें जल भी डालना होता है, मल भी डालना होता है, उसको निगरानी करना पड़ता है, 24 घंटा निगरानी ही करना पड़ता है वो छोटा वृक्ष का। तो वो एक दिन ऐसे बढ़ता 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 एक दिन पौधा हो जाता है, बहुत बड़ा पौधा। तो उसमें क्या होता है, फल लगता है, मौर होता है, जो मौर बोलते हैं, फूल होते हैं, वो फुल्ला, जो आपका फुल्ला मौर बोलते हैं, वो बहुत सारे फुलाते हैं पर उसमें सारी की सारी फूल नहीं टिक पाता है। और जो वो बढ़ के बड़ा होता है, जब पाकता है तो उसी में झटहा चलता है और लट्ठी से लोग उसमें मारते हैं, क्योंकि वो झटहा जब चलेगा तो वहां से वो फल गिरेगा तो मैं खाऊंगा। तो ऐसा ही है हम लोग, जैसे जो आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें झटहा मारते हैं, अरे वो कैसी है, वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, बोलने दीजिए, सभी को बोलने दीजिए, अपने आप को बहरा बना लीजिए। जब बहरे बन जाएंगे, बहीर बन जाएंगे तो वो कुछ भी बोलेंगे, उनके बोलने को काम है, लेकिन हम लोग काम करते जाएंगे, हमेशा फील्ड जाते रहेंगे तो हम लोगों को काम बनेगा। और ऐसे भी हम लोग क्या है, तो हम लोग बहुत महान लोग हैं, यहाँ महाने लोग तो हैं, यहाँ बड़ा बड़ा लोग तो हैं, चाहे क्यों ना और नया न्यू ज्वाइनिंग है, अपने आप को भाग्यमानी ठानिए कि हम आज से बहुत बड़ा बनने वाला हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ कि इतना बड़ा बन जाऊंगा, इतना बड़ा बन जाऊंगा, जैसे हमारे दातो डॉक्टर लिमसियोजिन है, दातो डॉक्टर लिमसियोजिन, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाइए सभी लोग, थैंक यू सो मच। और उन्हें बनाए तभी हम सब लोग प्रोडक्ट पाए। तो देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो हम लोग जब सेवन करेंगे ये प्रोडक्ट, तो सेवन एक ही बार में कोई नहीं करेगा, एक ही बार में प्रोडक्ट सेवन नहीं करेगा तो कैसे करेगा ये। हम लोग जब मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग में जाते हैं, जब होम मीटिंग में जाएंगे तो कोई बोलता है यही तो मीटिंगिया है, मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अगर जो वो लोग जानते तो यूज करते और काम करते, आगे बढ़ते, लेकिन नहीं जानते हैं। तो हम लोगों को यही बताना है कि क्या हुआ, आप जानते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेरे मेरे मुंह से आप लोग सुन लीजिए प्लीज। मैं इतना दूर से आई हूँ तो मेरा कितना टाइम लगा है, लेकिन आप आधा घंटा 45 मिनट सुन लीजिए, मेरे भी सुन लीजिए आप। जब वहां बैठाएंगे कैसे भी उनको चरण, उनको पांव पर के बैठा देंगे, जब आप बताने लग जाएंगे तो उन्होंने जो वहां रहेंगे वो लोग इतना अच्छा से समझ जाते हैं, इतना अच्छा से पूछ जाते हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट लेंगे। जैसे कि अब आ गए हैं वहां पे 10 लोग आए हैं या 20 लोग आए हैं, कोई आपके सामने मुंह ऐसे आपको मुंह हेरते ही सुनेंगे मीटिंग, कोई ऐसा करके मीटिंग देखेंगे, कोई आपके तरफ पीठ रहेगा तो कोई किसी को मुंह रहेगा, तो सभी को तो नहीं देख पाएंगे, तो उनको नहीं बोलना है।
कि आप क्यों ऐसे बैठे हैं, मेरे तरफ क्यों दिख नहीं रहे। उनको घोचना नहीं है, उनको टर्च नहीं देना है, उनको एकदम अच्छा से आदर भाव से इज्जत दे करके बोलना है कि आप ठीक है, आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठिए, पर मेरे बातों को सुनिएगा, दिमाग खाली करके मेरे बातों को सुनिएगा और वो सुनेंगे बुझेंगे। और वहां पे बहुत लोग होंगे, कोई ऐसे लिपस्टिक लगा के भी आएगा, कोई बाजार वाला केमिकल वाला। तो केमिकल वाला के बारे में, लिपस्टिक के बारे में हम लोगों को पता है, बाहर दुनिया में सभी को नहीं पता है। तो उनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी नहीं बोलना है, किसी को मन में चुभन कभी नहीं देना है। तो फील्ड में कैसे करना है यही बात मैंने बता रही हूँ। तो उनको बोलना है, देखिए आज के दिन में जो बाजार के प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल होता है। उसी केमिकल से ये लिपस्टिक जो है बाहर के, उसमें ऐसे ऐसे जानवरों को गोशो, मीट, मांसू, गोश्त जो बोलते हैं मिक्स होता है। तो उससे हमारे जो ये लिपस्टिक के हमारे खाना के माध्यम से, पानी के माध्यम से अंदर जो चला जाएगा तो कैंसर लगता है। तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा प्राण घातक रोगों से बचने के लिए ये न लगाएं। बहुत ये जो है इसे बचे तो वो जरूर समझ जाएंगे। अगर जो हम लोग बोलेंगे तुम तो ऐसे लिपस्टिक लगाई हो और तुम्हारे इतना बड़ा रोग लग जाएगा, तो तुमको तो ऐसे ऐसे बेकार बेकार बात नहीं बोलना है। उनको इतना अच्छा से समझा देना है ताकि वो महसूस करे कि मुझे कितना अच्छा से सम्मान दे करके, इज्जत दे करके वो बता रही है। तो सचमुच में एक कोई ना कोई अच्छाई चीज तो है। तो ऐसा ही करना है। हम लोग फील्ड में जाएंगे तो अच्छे से बात करना है, एकदम मीठी। ये हमारे डिएक्शन फैमिली के लिए यही है, मीठी बोली मीठी बाणी, यही तो है हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ये भी हमारा एक ड्रेस है, ये भी हमारा एक गहना है। तो ये हमारे जो मीठी बाणी रहेगा, स्माइल रहेगा, तो अच्छा से लोग समझते हैं। जिनको आपको देखना मन नहीं करेगा वो जरूर एक बार ऐसे झलक देख जाएगा, तो चेहरा में स्माइल रहेगा। वो जैसे भी देखेगा, चाहे गुरना के देखेगा चाहे रिसा के, लेकिन आप लोग स्माइल करके वहां जो बैठे रहेंगे, अच्छे से अच्छे भाव से देखेंगे, तो फिर से वो दोबारा मुड़ करके देखेगा और आएगा, क्या बात है, कहाँ आई है, ऐसे बात करेंगे। तो ऐसा ही बात करना है, तो हम लोग जरूर आगे बढ़ पाएंगे। जितना भी सवाल हो फील्ड में, होम मीटिंग में जितना भी सवाल हो, तो उस सवाल का जवाब एकदम नॉर्मल, एकदम धैर्यता, एकदम सहनशीलता हो करके जवाब देना है। रूठ के नहीं, कभी नहीं, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सभी को इज्जत भाव देना है, तभी वो समझ पाएंगे। वो लौट करके आएंगे, तुरंत प्रोडक्ट नहीं किनेगा, लेकिन वो लौट करके आएगा आपके साथ में हाथ जरूर मिलाएगा, आपके एक एक फर्क चलेगा। ऐसे तमाम लोग हैं, मिले हैं। और एक और ऐसा ही होता है, जैसे कि हम लोग बड़ा सा सेमिनार करते हैं, तो बड़ा सा सेमिनार करते हैं तो लीडर लोगों को पता होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। तो विकार जो शब्द होता है कि उन्हीं के वजह से ये मेरे जो हॉटलाइन है, जो मेरे साथ में चल रहे हैं, तो उन्हीं के वजह से ये अच्छा से नहीं चल पा रहे हैं। दर्द है, कोई चुभन देती है घर पे, तो उनको टर्चर नहीं देना है कि आप तो उनको ऐसे ऐसे बोलती रहती है, आप तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं उनको बोलना है। उनको जैसे घर के फैमिली कोई आया है बड़ा सेमिनार में, तो उनको जो लीडर होते हैं, अपलाइन जो होते हैं, उनको टर्चर नहीं देना है कि मेरे साथ तुम्हारे बहू, तुम्हारे बेटी, तुम्हारे बच्चे चलते हैं, तो आप क्यों घर में ऐसे टर्चर देती हो, ऐसे नहीं बोलना है। बस क्या अच्छाइयाँ है वही ढूंढना है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो अपने बेटी बहू और ऐसे फैमिली में होते हैं,
तो बोलना है आप तो अपने बेटी या बहू को इतना अच्छा से जाने देती हैं, मीटिंग में बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक इंसान है, तो वो अपने आप से, अपने दिल में सभी को अच्छा चीज होता है, तो अपने आप से वो यही करेगा कि सच में मैं अच्छी हूँ, तो उसी में ढालेगा सच में मेरे साथ में अच्छाई कुछ हो रहा है, तो मैं अपने बेटी और बहू को और साथ दूंगी और आगे बढ़ेगी और अच्छा होगा। ऐसा ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे जो, तो ऐसा ही है। और जैसे होता है, मैं और ऐसा ही बताऊंगी कि जैसे लोग होते हैं कि हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो मान मान उदाहरण के लिए कि मेरा अब 5,000 आने लगा, महीना में मेरा 5,000 आने लगा, तो हमको सोचना है कि मुझे और 10,000 आए, तो 10,000 आए इनकम बोनस, तो उसी के ऐसा ही ज्यादा नहीं, ऐसा ही 5,000 जब आया है तो 10,000 आने वाला से ऐसा ही पूछना है, यानी कि सर सलाह लेना है, अपने आप को अंदर ईगो नहीं रखना है, तो ऐसा ही समझना है कि अब कैसे करें कि और ज्यादा कमाए। तो जो अपलाइन ग्रेड लीडर हैं, तो हमारे तो यहाँ टीएलएस ग्रुप हमेशा चलता रहता है, यहाँ तो बताते रहते हैं, और जिनके पास नहीं जाते हैं, होम मीटिंग करवाने नहीं जाते हैं, तो ऐसा ही यही ग्रुप में आकर के सीख लेंगे। पर यही समझना है कि हम कैसे और आगे बढ़े, तो हमेशा फील्ड में जाना पड़ेगा, हमेशा मीटिंग में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि सेमिनार हमारा इधर भगवानपुर रहता है हमेशा, हर इतवार संडे और हर बिहीवार को, तो वहां जाना पड़ेगा। तो और बड़ा बड़ा सेमिनार बुटवाल भैरहवा जाना पड़ेगा। अपने आप को ये नहीं समझना है मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो सब पता है, ऐसा नहीं सोचना है। वहां सेमिनार में जा करके ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेगा कि हम लोग चार्ज हो जाएंगे। जैसे कि मोबाइल होता है, हमेशा हम लोग चार्ज करते रहते हैं, हमेशा मोबाइल तो हमेशा चार्ज होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में जो एक सेमिनार में जाते हैं तो ओनली 36 घंटा हमारे दिमाग में जो रहता है वो एनर्जी, तो ऐसे जब फील्ड में जाएंगे तो आस्ते आस्ते एनर्जी वो घटता जाएगा। जब हम लोग ऐसे ही हमेशा जुम में सुनते रहेंगे तो फिर से एनर्जी हो जाता है, और जब फिर से एनर्जी हो जाएगा तो फिर फील्ड में जाएंगे, ऐसे ही करते रहते हैं। और जैसे कि महसूस वाली बात, फिर से मैं एक कहानी और कहूंगी, जैसे कि हाथी का बच्चा और कुकुर का बच्चा। तो हाथी और कुकुर का बच्चा क्या हुआ कि एक वो दोनों सहेली थे, हाथी और कुकुर। तो कुकुर माने तो सब लोग समझते ही होंगे, डॉग, कुकुर, एलिफेंट। तो हाथी और कुकुर सहेली थे, तो दोनों एक ही बार में गर्भवती हो गए। जब गर्भवती हो गए, प्रेग्नेंट हो गए, तो क्या हुआ, कुकुर ऐसे ही जाते जाते 6 महीना में वो बच्चा जन्म दिया। जब 6 महीना में बच्चा जन्म दिया, तो कुकुर बच्चा जब जन्म दिया तो हाथी से पूछने गए कि मेरा तो बच्चा जन्म हो गया, आपका हुआ कि नहीं। तो हाथी ने बोला नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। तो फिर से वो चली गई, फिर से वो दोबारा 6 महीना के बाद 12 महीना में फिर से दोबारा वो कुकुर फिर से बच्चा जन्म दिया। तो फिर गई हाथी के पास, सहेली सखी आपको बच्चा जन्म हुआ कि नहीं, मेरा तो 2 बार हो गई, आप मुझसे कहीं छल कपट तो नहीं न कर रही हैं, कहीं झूठ तो नहीं न बोल रही हैं। तो वो हाथी बोलता है नहीं है मेरा भी गर्भवती मैं भी हूँ, मेरा भी बच्चा है। तो कुकुर ने फिर से चला गया, तीसरी बार 18 महीना में फिर से तीसरा बच्चा जन्म दिया। ऐसा ही 2, 4, 6 बच्चा होता है कुकुर को। तो जन्म दिया तीसरी बार 6 महीना के बाद, तो फिर से जाती है हाथी के पास और बोलता है कि सखी जी आपका बच्चा तो नहीं जन्म हुआ, मेरा 30वां बार हो गया, 3 बार हो गई बच्चा, और आपको अभी 1 बार ही नहीं हुआ, कहीं आप मुझसे छल कपट कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। तो हाथी बोलता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा जो होता है 2 वर्ष में बच्चा जन्म लेता है, और जो मेरा बच्चा जन्म लेगा तो वो धरती भी महसूस करेगा। आपको तो तमाम बच्चे जन्म हो गई है,
कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती है। मैं जब जन्म दूंगी तो वो धरती भी महसूस करेगा और लोग मुझे देखने आएंगे, मेरे बच्चे को देखने आएंगे। आपको बच्चे को कौन देखना आता है? ऐसे ऐसी बात बोलते रहते हैं। और जो फिर से जब चौथा बच्चा जन्म हुआ, चौथा बार कुकुर को, तो जो गई हाथी के पास कि मेरा तो चौथा बार हो गया, तो उसी टाइम में वो हाथी का बच्चा भी हुआ। जब हाथी का बच्चा हुआ तो ये पृथ्वी जो है ये भी महसूस करने लगा, हाँ कोई तो इस धरती पे आया है। और जो हाथी का बच्चा होता है वो छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो महसूस किए और लोग बहुत वहां जा जाके दर्शन भी करने लगे कि सच में हाथी का बच्चा वहां गांव में हुआ है, चलो देखने चलो। मेला लग गया, बहुत तमाम लोग जाने लगे देखने। तो यही है, हम लोग जो रिएक्शन करते हैं तो हम लोग यही बताएंगे, जो जिसको जोड़ेंगे उनको, जिसको जोड़ेंगे उनको हम लोग यही बताएंगे। अब तो इतना अपॉर्चुनिटी आया है हम लोगों को लिए कि जो 30 बरस में, जो 30 बरस में काम हो चुका, 30 बरस लगा काम होने के लिए, वो अब 3 बरस में होने वाला है, 36 महीना में होने वाला है। ये डिएक्शन बिजनेस उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, वो सारा फैक्ट्री बन चुका है और सब सिस्टम हो चुका है। बस क्या करना है, हम लोगों को काम करना है। जो आराम किए किए, कम कंफर्ट जोन में पड़े पड़े, लेकिन अब तो एकदम हमेशा फील्ड में जाना है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो किसी के पास टाइम नहीं है और हम लोग क्या करें, काम करें। 5000 पीबी वालों को 5000 पीबी करवाएं, नए लोग, जो नए लोग 5000 पीबी करेंगे, 3000 पीबी करेंगे, तो इस नवंबर और दिसंबर में अपॉर्चुनिटी है